जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान में बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, चौथा पश्चिमी गुजरात में और पांचवा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 13 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भरूच, मेहसाणा, भावनगर, पंचमहल, अरावली, देवभूमि, द्वारका, महिसागर, तापी, गिर सोमनाथ, सूरत और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, जूनागढ़, नर्मदा, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, अरावली, बोटाड, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी, पंचमहल और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, देवभूमि, द्वारका, पाटन, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भरूच, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद, जामनगर, सूरत, बोटाड, राजकोट, बड़ोदरा, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, तापी, अरावली, जूनागढ़, नवसारी, डांग और नर्मदा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बनासकांठा और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं
अहमदाबाद, भावनगर, देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, भरूच, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, पाटन, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, बोटाड, जामनगर और भरूच। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, सूरत, बनासकाठा, खेड़ा, नवसारी, साबरकांठा, नर्मदा, गांधीनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा, बड़ोदरा और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, छोटा उदयपुर, पंचमहल, महिसागर, आनंद, तापी, डांग और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, नर्मदा, पंचमहल, साबरकांठा और वलसाड। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, बोटाड, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, बोटाड, अमरेली और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, भावनगर, भरूच, नर्मदा, महिसागर, बड़ोदरा, वलसाड और दाहोद। इसमें महिसागर, बड़ोदरा, वलसाड और दाहोद जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, डांग, तापी, पाटन, सूरत, खेड़ा, मेहसाणा, नवसारी, आनंद, अरावली, बनासकाठा, पंचमहल और अहमदाबाद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बनासकाठा, भावनगर, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, कच्छ, अमरेली, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, राजकोट, जामनगर, भावनगर,
बोटाड, कच्छ, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, वलसाड, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, आनंद, अरावली, भरूच, नवसारी, गांधीनगर और खेड़ा। इसमें गांधीनगर और खेड़ा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, महिसागर, अहमदाबाद, दाहोद, डांग, पंचमहल, तापी, नर्मदा, सूरत और बड़ोदरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, अरावली, छोटा उदयपुर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, पंचमहल, बड़ोदरा और दाहोद। अभी तक आप देख रहे थे 17 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, अमरेली, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, जूनागढ़, राजकोट, बोटाड, सुरेंद्रनगर, डांग, भरूच, दाहोद, भावनगर, बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर और खेड़ा। इसमें गांधीनगर और खेड़ा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, साबरकांठा, वलसाड, बड़ोदरा, मेहसाणा, सूरत, अरावली, तापी, छोटा उदयपुर, नवसारी, महिसागर, पंचमहल, अहमदाबाद और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।